नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की। इस मॉडल पेपर में क्वेश्चनों की संख्या 50 रखी गई है, जो क्वेश्चन पूर्ण रूप से आईटीआई की होने वाली ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि नियमित असाइनमेंट से अकॉर्डिंग। ठीक है विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे पब्लिश होने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्वेश्चनों की संख्या 50 रखी गई है और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को समायोजित किया गया है, यानी पूरा जो आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है उस प्रत्येक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के तैयार किया गया है और क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखें तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अपना फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन में जो आपको दे रखा है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है, यानी एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके के, और पूछा है ये कौन सा भाग है, क्या ये स्टेटर है, क्या ये पोल कोर है, क्या ये पोल शू है, क्या ये योक या फ्रेम है। तो डायग्राम देखने से ज्ञात होगा कि यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये तो किसका डायग्राम है, योक का डायग्राम है। तीसरा क्वेश्चन देखें, डीसी जनरेटर में घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, यानी जो अपना डीसी जनरेटर है अपन उसको किसकी दिशा में क्लॉकवाइज ही क्यों ऑपरेट करते हैं, इसका क्या रीजन होगा। तो इसमें अपना अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसके अंदर कौन सा डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाएगा, तो वो होता है अपना कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, जो चारों ऑप्शन में डी के अंदर दे रखा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है, यानी एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और इसमें ये जो एक्स है ये इनका क्या यूजेज होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या होता है, वाइंडिंग को रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आपकी जो कुंजी होती है उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होगा अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए, यानी जो डीसी जनरेटर है अपन उसका काफ़ी समय से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि वह अपना जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसे खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, यानी जो आर्मेचर कौन सी दिशा में घूमेगा, तो होता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, जो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देखें, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के अंदर किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, फील्ड डाइवर्टर मेथड। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर है उसका प्रतिरोध क्या है, कट ऑफ हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, धीमी गति से चलता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो डीसी मोटर में सामान्यतः ऊपर और नीचे दोनों गतियों प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी वह विधि जिसमें अपन क्या करें, मोटर की जो सामान्य स्पीड है उसे ऊपर भी प्राप्त कर सकते हैं और नीचे की गति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मेथड कौन सा होगा, तो वो होता है अपना वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोलर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी जो आर्मेचर होता है उसकी वाइंडिंग को जांचने के लिए अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, तो वो होता है अपना ग्राउलर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 4 पोल डीसी मोटर में आसान ध्रुव में वितरित ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है, तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
शून्य भार से पूर्ण भार डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। यानी एक आपको अभिलक्षण वक्र दिखाया गया है और उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक फॉर्मूले से संबंधित है आपका। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। यानी NS माइनस NR बटा NS इंटू 100, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। स्टेटर स्लिप माइनस रोटर स्लिप बटा स्टेटर स्लिप गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका प्रतिशत स्लिप की कैलकुलेशन होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 पोल 24 स्लॉट 13 कुंडली 12 कुंडली व 3 फेज मोटर में कुंडली की संख्या प्रति फेज पोल का जोड़ की गणना करो। यानी देखो 2 तो पोल बनाने हैं आपको, स्लॉट कितने हैं अपने पास में 24, कुंडली की संख्या कितनी है 12 और 3 फेज मोटर की आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो आपको पोल के जोड़ों की गणना करनी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, 4 पोल के जोड़े बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कॉपर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। यानी आपने नई वाइंडिंग मोटर को रीवाइंडिंग किया है और आप उसमें सप्लाई देने से पहले कौन सा टेस्ट करेंगे। तो इसमें अपना वो होता है पोलरिटी टेस्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 फेज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। यानी आपको एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और वो 3 फेज जो मोटर होती है उसकी स्पीड कंट्रोल मेथड से है, तो वो कौन सा मेथड आपको डायग्राम से प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आपका कैस्केड ऑपरेशन मेथड है। तो जो आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कैस्केड ऑपरेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। यानी जो बाइंडिंग्स के अंदर जो कॉलर्स लगी होते हैं उसका क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। यानी कुंडली का जो पिच है वो पोल पिच से कम है तो वो कौन से प्रकार की वाइंडिंग है। तो वो होती है अपनी है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या फॉल्ट होगा। तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपूर्ति लाइन में डिले संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। यानी सिंगल फेज मोटर का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है जिसमें अपन को देखें तो एक मेन वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक कैपेसिटर का संयोजन किया गया है और मध्य में आर्मेचर दर्शाया गया है। तो अपन देखें तो कैपेसिटर के साथ में किसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपना ये है स्थायी कैपेसिटर मोटर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है। यानी जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वो अपना पता है फूड एंड मिक्सर यानी जूसर मिक्सर जिसे अपन कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों की तुलना करके आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का अपेक्षाकृत टॉर्क कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है। यानी अब आपको अधिक बताना है चारों की तुलना करके। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बताना आपको, एक आदर्श अल्टरनेटर के ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। यानी ईएमएफ कैलकुलेट फॉर्मूला। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ई बराबर 4.45 FT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंक्रो स्केप का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फेज अनुक्रम को समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है
चाहे फेजों की संख्या कितनी ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन सा प्रवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जाता है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेक्टिफायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तुल्यकालिक मोटर में टेम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है, यानी जब मोटर वाइंडिंग की जाती है तो उसमें एक डेम्पर वाइंडिंग यानी जिसे अपन गहरी कह सकते हैं वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो उसका क्या उद्देश्य होगा, तो वो होता है सिंक्रो स्टॉप मोटर को शुरू करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल्स फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी आपको फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसका इनपुट रिपल्स फैक्टर क्या होगा, तो वो होता है आपका 2 गुना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोनल यानी रेजोनेंस दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ऑक्सीलेटर सर्किट होता है उसके अंदर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एफ आर बराबर 1/2π√LC। 33 नंबर क्वेश्चन देखें तो सत्य तालिका किस लॉजिक गेट से संदर्भित है, यानी आपको एक टेबल दर्शाई गई है वो कौन से गेट से संबंधित है। तो अपन देखें यानी अपना इनपुट देखें तो 0 0 0 और यानी 0 और 1 0 और 1 और 0 यानी मल्टीप्लाई, यानी आपको पता 0 को किसी से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 को 1 हो गया। तो ये एंड गेट का फॉर्मूला है जिसमें अपन डॉट या मल्टीप्लाई का कह सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका एंड गेट। 34 नंबर क्वेश्चन देखें तो पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य होता है, तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ट्रिगर करने के लिए डायक का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, हल्के से डोप किया हुआ तथा बहुत पतला। 36 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जित क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है इसीलिए। विद्यार्थियों आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी से देखें क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम के अंदर मिलने की 100% संभावनाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 37 नंबर, तो देखिए सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो आपका सीआरओ है उसमें प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। 38 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है, यानी एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है उसमें एक्स से इस भाग को प्रदर्शित किया गया है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जिसे अपन कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, यानी जो आपका एक संयोजक होता है कॉन्टैक्टर उसके अंदर जो कंट्रोल सर्किट वोल्टेज व बिजली का चयन करने के लिए कौन सा मेथड होगा, तो इसमें अपना होगा जो 9 वोल्ट कॉइल की रेटिंग होती है उसके अनुसार चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना तो पैनल में कीड़ों एवं चूहों से केबल की रक्षा कैसे की जाती है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्रोमेट्स का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डायनेमिक्स व ट्रांजिस्टर के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है, तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एसी ड्राइव को एसी मोटर की गति कौन सा उपकरण नियंत्रण करेगा, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। 44 नंबर क्वेश्चन देखें तो जो आपका विच इज़ द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यानी आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है, चारों ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा अपना, साइक्लो कन्वर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
एसी ड्राइव में BOP में प्रोग्राम डाटा बटन का क्या उद्देश्य होगा? तो यहाँ पे अपना देखें तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टू स्टोर द इंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोरेज डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य होता है? तो वो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति बनाए रखता है? तो वो होता है अपना बैटरी यूनिट। यानी यूपीएस का इनपुट वोल्टेज यानी जिसको ऐसी सप्लाई दे रहे थे वो क्या हो गई, विफल हो गई, यानी लाइट अपने घर पे विद्युत की आपूर्ति बंद हो चुकी है, अब उसकी आउटपुट वोल्टेज को आपूर्ति प्रदान करेगा, यानी अब वापस बैटरी के द्वारा अपने घरों के अंदर सप्लाई होगी, तो वो होता है उसका बैटरी यूनिट। 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वो होता है आपका विंड। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखें तो किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल का क्या कार्य है? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, ये था अपना मॉडल पेपर। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 पूर्ण हुई। आपको मॉडल पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। अगर आप इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आप हमें टेलीग्राम व व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।